आज की वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12वीं के बाद ये सबसे आम बैचलर डिग्री कोर्स होता है जिसे हर कोई करना पसंद करता है और सबसे बड़ी संख्या में स्टूडेंट इसका चुनाव भी करते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई भी करनी होती है। तो बिना समय गवाए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं और किन सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है। बीए के सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर आपको एक लिस्ट की जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश जैसे मुख्य सब्जेक्ट सम्मिलित होते हैं। इंग्लिश, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, राजनीति शास्त्र, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सोशल वर्क, पर्यावरण विज्ञान, फाइन आर्ट्स, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, रिलीजियस स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कानून, स्टैटिक्स, कार्यात्मक अंग्रेजी। बीए के अलग अलग सब्जेक्ट। अगर आप इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दी बीए के अलग अलग कोर्स होते हैं और उन्हीं के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव किया जाता है। तो आइए आपको कुछ कोर्स के बारे में बताते हैं। बीए इंग्लिश के सब्जेक्ट: यूरोपियन रियलिज्म ऑफ द 19th सेंचुरी, लिटरेरी क्रिटिज्म, वर्ल्ड लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, लिटरेचर एंड सिनेमा, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, ब्रिटिश लिटरेचर आफ्टर वर्ल्ड वॉर, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, इंग्लिश पोएट्री, द प्री रोमांटिक टू द विक्टोरिया, फीमेल राइटिंग लिटरेरी थ्योरी, इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम एलिजाबेथन टू विक्टोरिया। बीए फाइन आर्ट्स के विषय: एस्थेटिक, पोर्ट्रेट पेंटिंग, एनवायरमेंट एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कंपोजिशन पेंटिंग, ग्राफिक प्रिंट मेकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सिरेमिक एंड मोल्ड्स, लाइफ स्टडी, प्रिंट मेकिंग, इलस्ट्रेशंस, पोस्टर डिजाइनिंग, स्टोन वुड कार्विंग। बीए एलएलबी के विषय: एनवायरमेंटल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ह्यूमन राइट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लीगल फिलॉसफी, लीगल साइकोलॉजी, मैरीटाइम लॉ, एग्रीकल्चर एंड फूड रेगुलेशन, साइबर लॉ, लीगल राइटिंग एंड रिसर्च, प्राइवेट एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, लेबर लॉ एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ, ट्रांसनेशनल लॉ। बीए इकोनॉमिक्स के विषय: इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। बीए साइकोलॉजी के विषय: डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, साइकोसिस, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क, फोरेंसिक साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। बीए ज्योग्राफी के विषय: भौतिक भूगोल, कार्टोग्राफिक तकनीक, ओशियानियोग्राफी, पर्यावरण भूगोल, विकास के स्थानिक आयाम, भौगोलिक सोच का विकास, सामाजिक भूगोल, डिजास्टर मैनेजमेंट, रीजनल प्लानिंग, केस स्टडीज, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रूरल डेवलपमेंट। बीए सोशियोलॉजी के विषय: इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन, सोशल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स, रिलीजन एंड सोसाइटी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, सोशल रिसर्च टेक्निक। बीए एंथ्रोपोलॉजी के विषय: ह्यूमन जेनेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, प्राइमेट बायोलॉजी ऑब्लिक सेल बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, बायोस्टैटिक्स एंड डाटा एनालिसिस, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन इकोलॉजी, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। बीए हिस्ट्री के विषय: एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवाल इंडिया, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मॉडर्न टू प्रेजेंट इंडिया, एशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिकल थ्योरी, प्री एंड पोस्ट colonization, USA and USSR history, यूरोपियन इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बीए जर्नलिज्म के विषय: हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, इंडिया स्टेट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटी, कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस,
इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड रूरल जर्नलिज्म, मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज, IT एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म। BA पॉलिटिक्स साइंस के विषय कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थिंकिंग साइंस मार्क्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिक्स सोशियोलॉजी, एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल मूवमेंट्स एंड रिवॉल्यूशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। BA में कितने सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं? BA में आपको 3 सब्जेक्ट लेने कंपलसरी होते हैं। हमने आपके पूरे सब्जेक्ट बता दिए हैं, इनमें से आप कोई भी विषय का चुनाव कर सकते हैं। जब आप एडमिशन लेने कॉलेज में जाते हैं तब आप सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, या कॉलेज के हिसाब से भी हमें सब्जेक्ट लेना पड़ता है। अधिकतर यही होता है कि जो 12वीं कक्षा में आपके पास विषय होते हैं उसी के हिसाब से ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट दिए जाते हैं और उसे भी पढ़ाई की जा सकती है। BA और BA ऑनर्स में अंतर। अक्सर लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें BA करना चाहिए या फिर BA ऑनर्स करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों ही कोर्स 3 साल की अवधि के ही होते हैं, लेकिन BA ऑनर्स उन लोगों के लिए बेहतर कोर्स साबित हो सकता है जो अपनी पसंद के विषय में गहराई से पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास। दूसरी तरफ होता है BA जिसमें आपको सभी विषय का एक साथ ध्यान दिया जाता है, लेकिन वो संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। उसमें थोड़ी थोड़ी पढ़ाई हर सब्जेक्ट की करनी होती है। यह हमारी स्किल्स को विकसित करने में मदद करता है, परंतु हाल ही में देखा जाए तो BA ऑनर्स की मांग काफी ज्यादा है। एडिशनल BA क्या होता है? BA की डिग्री पूरी करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी आर्ट्स या फिर अन्य किसी भी विषय में स्नातक करता है तो उसे एडिशनल BA कहा जाता है। इसकी अवधि न्यूनतम लगभग 1 साल तक की होती है और अधिकतम अवधि 3 साल तक की हो सकती है। कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडिशनल BA के कोर्स करवाए जाते हैं। BA करने के फायदे। जब हम अपने इंटर की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तब स्नातक की पढ़ाई की जाती है। हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए स्नातक की पढ़ाई करनी अनिवार्य होती है। बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं जिसमें एजुकेशन के तौर पर स्नातक की डिग्री मांगी जाती है। इसके जरिए आप BEd भी कर सकते हैं और UPSC की तैयारी भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस बात की जानकारी भी मिल गई होगी कि BA में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट अनिवार्य होते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसी के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।